पाकिस्तान की गवर्नमेंट आखिरी 3 साल से लगी हुई थी कि पीआईए को जो है प्राइवेट किया जाए। अब सोचने की बात है कि भाई पीआईए को कोई बंदा क्यों बाय करेगा, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि काफी अरसे से लगातार जो है लॉस में चल रही थी। अगर आप थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो आपको आइडिया होगा कि पीएमएलएन गवर्नमेंट ने इससे पहले फैसला किया था कि हम लोग पीआईए को प्राइवेट करेंगे। देन पीटीआई की गवर्नमेंट आई और पीटीआई ने कहा कि हम जो है प्राइवेट नहीं करने वाले हैं। देन दोबारा अभी पीटीआई की गवर्नमेंट के बाद जैसे ही पीएमएलएन की गवर्नमेंट आई तो कोशिशें जो हैं वो थोड़ी तेज हो गई और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई। और ये पहला स्टेप था हमारे फॉरेन मिनिस्टर का भी और गवर्नमेंट का भी कि हम जो है अगर पीआईए को प्राइवेटाइज करते हैं तो हमें जो है फॉरेन इन्वेस्टर चाहिए और हम उसे सेल करें ताकि कुछ अच्छा दाम मिल सके, कुछ अच्छा रेट मिल सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि एक ऐसी कंपनी जो कि मुकम्मल तौर पे रेगुलर बेसिस पे अगर आप देखें तो लॉस कर रही थी। तो देन उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा कि अब हम जो है पाकिस्तान में अपना कोई इन्वेस्टर ढूंढते हैं, कोई ऐसा इन्वेस्टर, कोई ऐसा बिजनेसमैन जो कि पीआईए को बाय कर ले। तो देन आप लोगों के सामने जो है कुछ नाम आए और उनमें 2 से 3 ग्रुप जो है आप लोगों के सामने आए। सबसे पहले हर किसी के बंदे के जहन में आता है कि फौजी ग्रुप इसे बाय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देन एक और ग्रुप का नाम आया, लकी ग्रुप का। लकी ग्रुप भी इसमें शामिल था जिसके साथ 2-3 कंपनियां और भी शामिल थी। हब पावर हो गया, देन आपके पास जो है कोहाट सीमेंट हो गया और देन एक प्राइवेट कंपनी भी उनके साथ शामिल थी, लेकिन उन्हें भी जो है ये डील नहीं मिल सकी। और तीसरा आपके पास नाम आया एयर ब्लू का कि एयर ब्लू भी इसे बाय कर सकता है, लेकिन एयर ब्लू ने जो बोली लगाई सब उसे देखकर हैरान रह गए और उन्होंने तो कहा भाई इनसे तो जान छुड़ाओ, ये पता नहीं कहां से बोली लेके आ गए। 26 मिलियन की बोली लगाई गई थी जी आपके पास एयर ब्लू की तरफ से। देन उसके बाद लकी सीमेंट की बारी आई और लकी सीमेंट ने जो बोली लगाई थी वो आपकी राउंड अबाउट 101 बिलियन की थी। और जब आरिफ हबीब साहब की बोली जो है देखी गई, कागज खोले गए, तो अंदर से उनकी जो बोली लगी हुई थी वो 115.5 बिलियन की थी। तो सबसे जो हाई बोली थी वो आरिफ हबीब ने लगाई है। देन आगे फर्दर जो है मजीद प्रोसीड हुआ आधे घंटे की ब्रेक के बाद और देन ये डील आगे चलती गई और करते करते बिडिंग में एंड पे जो जीता वो आपके आरिफ हबीब साहब जीते। अब मजे की बात, आरिफ हबीब साहब जो है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। उनकी अपनी ब्रोकरेज फर्म है, उनकी अपनी 5-6 कंपनियां भी हैं। अगर आपको मैं नाम गिनवाऊं उनकी कंपनियों के, आरिफ हबीब कारपोरेशन लिमिटेड, आरिफ हबीब लिमिटेड, देन जावेदन कारपोरेशन, देन ग्लोब रेजिडेंट रीट आ जाता है, देन आपके पास डोलमन सिटी रीट आ जाता है, देन पावर सीमेंट है। इसके अलावा भी उनकी 2-3 कंपनियां हैं। तो स्टॉक मार्केट आरिफ हबीब साहब की कंपनियों से भरी पड़ी है।